जरा सोचिए, अगर इस दुनिया से फेमिनाइन एनर्जी चली जाए तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स फेमिनाइन एनर्जी सो इम्पॉर्टेंट। और आजकल जेन जी विमेन, दे आर गेटिंग अवेकेंड, और जेन जी विमेन को टोकन फेमिनिज्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेस्ट, उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन टू फाइंड आउट दैट शक्ति, वो शक्ति को ढूंढ रही हैं, उस शक्ति का अनुभव करना चाहती हैं जो भगवद गीता और हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। वेलकम दोस्तों टू कण कण कृष्ण, क्लैरिटी का इंजन फॉर इंडियाज यूथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि शक्ति। पर यह शक्ति आखिर है क्या, और भगवान कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं? फेमिनाइन पावर का मतलब सॉफ्टनेस या जेंटलनेस बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता में कहा है कि यह शक्ति है। शक्ति इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, करेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। भगवद गीता के 10th चैप्टर का 34th श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कीर्ति ही श्रीर्वाक्यच्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। जिसका मतलब है कि इन विमेन, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं यानी फेम हूं, श्री हूं यानी कि प्रॉस्पेरिटी हूं, मैं स्मृति हूं, मेमोरी हूं, मैं वाक हूं यानी कि स्पीच हूं, मैं मेधा हूं यानी कि इंटेलिजेंस हूं, मैं धृति हूं यानी कि स्थिरता हूं, स्टेडफास्टनेस, और मैं क्षमा हूं। So when Gen Z is talking about feminine power, they are not talking about trends. They are not talking about token feminism. They are talking about tapping into this timeless energy that is Shakti. आजकल Gen Z लड़कियां, they are not interested in labels. They are not interested in things that are fake. They are looking for authenticity. वो योगा करती हैं, वो मेडिटेट करती हैं, वो स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ती हैं, समझने का प्रयास करती हैं, वो स्टार्टअप चलाती हैं, वो घर चलाती हैं, और कभी कभी प्रोटेस्ट भी करती हैं। इसका मतलब दे आर अ फैबुलस मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड रेबेलियन। और सबसे सुंदर बात यह है कि भगवद गीता उन्हें यह बताता है that they can be both strong and spiritual at the same time, and they can be fierce and compassionate at the same time. भगवद गीता उन्हें यह बताता है कि आपके अंदर ये दो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, और यही आपकी शक्ति बनती है। और ये अवेकनिंग सिर्फ जेन जी विमेन के लिए नहीं है, जेन जी मेन भी इस बात को समझ रहे हैं। जब आप अपने अंदर बसे हुए फेमिनाइन एनर्जी को समझते हैं, तब आप अपने आसपास की सभी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और उन्हें स्ट्रांग बनने में आप मदद करते हैं, और इस प्रोसेस में आप स्वयं भी स्ट्रांग बनते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सशक्त और सफल पॉलिटिशियन है। वो राजनीति और कूटनीति के वो माहिर हैं, लेकिन उनके अंदर ममत्व का भाव बहुत ही स्ट्रांग है, और यही कारण है कि वो लोगों के दर्द को, दुख को वो समझ भी सकते हैं और उनकी सेवा भी कर पाते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को हम ले तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपैशन था, ममत्व का भाव था, और इसी वजह से इतने सफल इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद भी उनके लिए मानवता और ह्यूमैनिटी हमेशा सर्वोपरि रही। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ट्रू पावर इज इन बैलेंस। संतुलन में ही शक्ति है, समत्व में ही प्रचंड शक्ति है। अगर शक्ति एक तरफ टिल्ट हो जाए, यानी कि सिर्फ मैस्कुलाइन शक्ति ही मजबूत रहे, तो फिर ट्रू पावर को कभी भी समाज उपलब्ध नहीं हो सकता। या सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी अगर डेवलप हो जाए तब भी नहीं। True power lies in this equanimity, in this samatva, in this santulan, in this balance of both masculine and feminine energies. इन बातों को समझने के लिए मैं आपको 4 टिप्स देना चाहता हूं। आप भगवद गीता के उन श्लोक्स पर मेडिटेट कीजिए,
उन श्लोक्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए जो फेमिनिन क्वालिटीज लाइक पेशेंस और करेज को सेलिब्रेट करती हों। आप अपने आसपास सभी महिलाओं को सेलिब्रेट कीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में और अपने सर्कल में। आपके भीतर जो क्वालिटीज हैं लाइक क्रिएटिविटी और कंपैशन, उसको आप सप्रेस मत कीजिए, उसे बढ़ने दीजिए, वही आपकी शक्ति है। और चौथी बात, आप ऐसा कम्युनिटी, ऐसा देश निर्मित कीजिए जहां पर हम दोनों एनर्जीज को सेलिब्रेट करें, रेस्पेक्ट करें, यानी कि बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, बिकॉज ट्रू पावर लाइज इन दैट इक्वानिमिटी। अगर आप एक जेनजी विमेन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए कि आप अपने डिवाइन पावर को पहचानने के लिए क्या कर रही हैं, और अगर पहचान लिया है तो आप उसे कैसे यूज कर रही हैं। और आप अगर जेनजी लड़के हैं तो आप मुझे कमेंट में ये लिखकर बताइए कि आपके जीवन में आपने किसी महिला से ऐसा क्या सीखा जो आप पूरे जीवन याद रखना चाहेंगे, इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। दोस्तों, ये कण कण कृष्ण है, क्लैरिटी इंजन फॉर इंडियाज यूथ, और इसको बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सबका समर्थन चाहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।